नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद उत्तर भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी भाग शामिल है, जिनमें आज सुबह से और दोपहर तक काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होती रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन राज्यों के कुछ भाग या कुछ इलाके अभी भी ऐसे बचे होंगे जिनमें आज भी कोई खास अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी उत्तर भारत के ज़्यादातर भागों में मानसून छाया रहेगा और हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 6-7 सितंबर तक राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों के साथ साथ उत्तराखंड के भी कुछ भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यानी कि 6-7 सितंबर तक रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि इस समय उत्तर भारत में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जो मानसून सक्रिय बना रहेगा और बारिश होने की संभावना बनेगी, शायद उत्तर भारत के लिए मानसून की आखिरी बारिश हो, क्योंकि जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है तो मानसून उत्तर भारत में कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे 15 से 20 सितंबर के बीच में मानसून उत्तर भारत से और मध्य भारत की ओर वापसी शुरू कर देता है। दोस्तों, जिस तरीके से मानसून का हमारे देश में आगमन होता है, यानी कि जिस तरीके से मानसून हमारे देश में आता है, पहले दक्षिणी भारत में, फिर मध्य दक्षिणी और पूर्वी भारत में, फिर मध्य और उत्तरी भारत में, और फिर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों के भी जो भाग बचते हैं उनमें मानसून 30 जून से और 1 जुलाई के बीच में पहुंच जाता है। और दोस्तों, ठीक इसी तरीके से मानसून की वापसी शुरू होती है। पहले मानसून उत्तर भारत से धीरे धीरे वापसी शुरू करता है, फिर मध्य भारत की ओर बढ़ता है और फिर धीरे धीरे जिस तरीके से मानसून का आगमन होता है उसी तरीके से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मानसून इस बार थोड़ा सा जल्दी आ गया था, इसलिए मानसून की वापसी होने की संभावना थोड़ा जल्दी बन रही है। और दोस्तों, जब भी कभी मानसून की वापसी की संभावनाएं बनती है तो उससे पहले ही राजस्थान या पंजाब के पश्चिमी भागों पर हमेशा एक एंटी सर्कुलेशन बन जाता है, जो कि ऊपर से पश्चिमी हवाओं को नीचे की ओर खींच कर लाता है। दोस्तों, एंटी सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान ले। देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो भी सर्कुलेशन बनते हैं या लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं, वे हमेशा देखिए कुछ इस डायरेक्शन में घूमते हैं। इसलिए बंगाल की खाड़ी से जो नमीदार हवाएं हैं वे हमारे देश की ओर आती रहती हैं। लेकिन जो एंटी सर्कुलेशन होता है, यानी कि विपरीत चक्रवात होता है, वो हमेशा देखिए कुछ इस डायरेक्शन में घूमता है, जिससे जो उत्तर पश्चिमी हवाएं वे उन्हें खींच करके नीचे लाता है और हमारे देश पर पहुंचाता है। तो इस तरीके से हमारे देश में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाती है और मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस बार भी एंटी सर्कुलेशन लगभग 5 या 6 सितंबर तक राजस्थान या पंजाब के पश्चिमी भागों पर बन जाएगा, जिससे 5-6 सितंबर से या 7 सितंबर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, 11-12 सितंबर आते आते देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के ज़्यादातर भागों में तो उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि मानसून की वापसी शुरू हो चुकी होगी। और ये मानसून की वापसी लगभग 11, 12 या 13 सितंबर तक पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंच जाएगी। इन राज्यों के भी ज़्यादातर भागों में 11, 12 या 13 सितंबर तक मानसून वापसी शुरू कर देगा या मानसून की वापसी हो जाएगी। ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाले कई दिनों तक देश के मैदानी, मध्य और पूर्वी राज्यों में बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस समय 2 वेदर सिस्टम एक साथ बने हुए हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से काफ़ी नमीदार हवाएं देश के मैदानी राज्यों तक पहुंच रही है। इसके अलावा दूसरा सर्कुलेशन इस समय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बना हुआ है। इस सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से काफ़ी नमीदार हवाएं देश के मैदानी राज्यों की ओर पहुंच रही है। और दोस्तों, इन्हीं दोनों वेदर सिस्टमों की वजह से देश के मैदानी राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है लो प्रेशर सिस्टम आने वाले कई दिनों तक बंगाल की खाड़ी में ही बना रहेगा। ये देखिए हमारे भारत की ओर तो नहीं आएगा, ये देखिए कुछ इस डायरेक्शन में यानी कि उत्तर पूर्व की ओर जाएगा और 9-10 सितंबर तक यह लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास पहुंच जाएगा, जिससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में जो इस समय सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, बारिश नहीं हो पा रही है, तो 9-10 सितंबर से इन राज्यों में भी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। जहाँ दोस्तों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में जो अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, बन रही हैं, वे लगभग 9-10 सितंबर से बनती दिखाई दे रही हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। केवल पंजाब के इक्का दुक्का भागों में हल्की छूट छूट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड के काफ़ी भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी हल्की मध्यम में तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल
अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो दोस्तों एनसीआर दिल्ली के ज़्यादातर भागों के साथ साथ हरियाणा के भी जो उत्तरी भाग है, उत्तरी जिले हैं पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की बौछारें, हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो वैसे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यानी कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना बन रहेगी। जहाँ दोस्तों सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, बुलंदशहर, शाजापुर, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, औरैया, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोगा, कानपुर देहात, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और इसके अलावा सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम व इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। ज़्यादातर भागों में केवल हल्की फुल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में 9-10 सितंबर से एक बार फिर से अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी मध्य दक्षिणी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कवर्धा, बेमतारा, बालोद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद, बालोद, धमतरी, कांकेर, कोड़ागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिगरौली, दमोह, सागर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंगापुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, सागर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के केवल उत्तरी मध्य भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, देवास, शाजापुर, रायगढ़, मालवा इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी जो दक्षिणी भाग है, मध्य पूर्वी भाग है, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, अजमेर, नागौर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में बादलों के आवाजाही के साथ में हल्की छूट छूट बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के भी काफ़ी भागों में जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महिसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, दंग, वलसाड़ इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम व इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के तो ज़्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की छुट-फुट बौछारें गिर सकते हैं। लेकिन विदर्भ के पूर्वी भागों के साथ साथ तेलंगाना के भी उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। इक्का दुक्का भागों में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की छुट-फुट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सब दोस्तों का नमस्कार।